मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या कारण होते हैं? तो टू नो द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन वी नीड टू लुक क्लोजली एट द इंटरैक्टिंग सरफेस। हमें अगर फ्रिक्शन के कॉजेज के बारे में पता करना है तो हमें बहुत ध्यान से इंटरैक्टिंग फेसेस को पढ़ना होगा। दिस कैन बी डन दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप जो आता है उसकी हेल्प से देख सकते हैं। द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट इज शोन इन द फिगर। हमें जो मैग्नीफाइड व्यू दिया गया है दो स्मूथ सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट में रखे गए हैं वो इस तरीके से दिया गया है। ये देखो, ये डायग्राम में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यू कैन सी दैट इवन अ स्मूथ लुकिंग सरफेस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। आपने देखा होगा, बहुत ध्यान से आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो बहुत स्मूथ दिखता हुआ जो फेस होता है उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। These irregularities get interlocked when one object tries to move over another। ये जो irregularities रहती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है। Therefore, to move one surface over the other, one has to overcome the interlocking। अगर हमें एक को दूसरे के ऊपर से क्या करना है, मूव कराना है सरफेस को, तो उसको क्या करना होगा, हमें ओवरकम करना होगा इंटरलॉकिंग करके इसको। द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस कॉजेज द फ्रिक्शन बिटवीन दीज सरफेसेस। जो इंटरलॉकिंग होगी रेगुलरिटीज़ की दोनों सरफेसेस के बीच में, वो क्या कर देगा, फ्रिक्शन का कारण होता है दोनों सरफेसेस के बीच में। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटरलॉकिंग इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। और जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। इंटरलॉकिंग इज मच मोर बिटवीन रफ सरफेसेस देन स्मूथ सरफेसेस। जो इंटरलॉकिंग होती है वो ज़्यादा होती है रफ सरफेसेस के बीच में इन स्मूथ सरफेसेस के कंपेरिजन में। Thus, rough surfaces offers more resistance to relative motion between two objectives than smooth surfaces। इसीलिए जो रफ सरफेसेस रहते हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं रिलेटिव मोशन पर दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्मूथ सरफेसेस की कंपैरिजन में। हाउ एवर फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। ये बात अलग है कि जो फ्रिक्शन रहता है वो ज़ीरो तक रिड्यूस नहीं होता है। हाउ सो एवर स्मूथ द सर्फेसेज में बी, कितना भी स्मूथ सरफेस क्यों ना हो जाए। It means a surface which looks very smooth will also have a number of breaks and valleys irregularities। तो हम कह सकते हैं कि जो स्मूथ दिखने वाला सरफेस है उसमें भी बहुत सारी रेगुलरिटीज़ मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं? तो फ्रिक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। फ्रिक्शन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला क्या दिया गया है हमें? स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन क्या होता है? वी हैव सीन दैट व्हेन वन सरफेस रेस्ट ओवर द अदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रेस्ट करता है, इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेसेस इंटरलॉक ईच अदर। तो दोनों सरफेसेस की जो इरेगुलरिटीज रहती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं? इंटरलॉक कर देती हैं। दिस इंटरलॉकिंग मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू मूव द टू रेस्टिंग सर्फेसेस। ये इंटरलॉकिंग क्या कर देती है? ये डिफ़िकल्ट कर देती है दो रेस्टिंग सर्फेसेस को मूव कराने में। दिस गिव्स राइज टू अ फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी बॉडी सरफेसेस। ये क्या करता है? एक फ्रिक्शन देता है दो स्टेशनरी बॉडी के बीच में जनरेट करता है। देयरफॉर द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन मूविंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और ऐसा फ्रिक्शन दो एग्जिस्टिंग बॉडी के बीच में जो क्या करता है, कॉन्टैक्ट में रखी है उनके बीच में लगता है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन विच रेसिस्ट द इनिशियल मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है जो रेसिस्ट करता है इनिशियल मोशन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ऐसा फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। फिर it is because static friction that a wooden block or a piece of stone placed in a ramp does not slide down unless sufficient force is exerted or the ramp is made steeper।
ठीक है। इसी की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही जो वुडन ब्लॉक या फिर पीस रहता है स्टोन का, जो कि रैम पे रखा हुआ रहता है, वो स्लाइड नहीं करता है जब तक उसके ऊपर कोई सफिशिएंट फोर्स या फिर रैम को क्या बना स्टीपर ना बना दिया जब तक। फिर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द अदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है तो द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सर्फेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर। तो जो इरेगुलरिटीज रहती हैं दो सरफेस की, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगती हैं, स्लाइड करने लगती हैं। However, the ride is still bumpy. ये बात अलग है कि जो राइड रहती है वो अभी भी बम्पी रहती है। दिस गिव्स राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वजह से एक नए प्रकार का फ्रिक्शन वो होता है, जनरेट होता है बिटवीन टू सर्फेसेस कॉल्ड स्लाइडिंग सरफेस। दोनों सरफेस के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। Therefore, sliding friction is a friction that exists between two surfaces in contact sliding over each other. तो हम कह सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो एक फ्रिक्शन होता है जो कि दो सरफेसेस के बीच में लगता है, जो कि कांटेक्ट में रखे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। इट ऑलवेज रेजिस्ट द स्लाइडिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। ये हमेशा रेजिस्ट करता है स्लाइडिंग मोशन को एक ऑब्जेक्ट के, एक सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट के। The force required to overcome a sliding friction is called a sliding friction force। और ऐसा फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। फिर है रोलिंग फ्रिक्शन। क्या आता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है, कब जनरेट होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे क्या करता है, रोल करता है। देयरफॉर द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसीलिए ऐसा फोर्स जो रेजिस्ट करता है मोशन को जब एक ऑब्जेक्ट रोल करता है दूसरे ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। A ball rolling on the ground stops after traveling some distance due to the rolling friction। एक बॉल जो रोल कर रही होती है ग्राउंड पे, वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपने आप रुक जाती है। इस क्यों रुक जाती है? रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की वजह, रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से। However, magnitude of rolling friction is always smaller than that of sliding friction। ये बात अलग है कि जो मैग्नीट्यूड होता है रोलिंग फ्रिक्शन का वो हमेशा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंपैरिजन में। इन फैक्ट whenever possible sliding friction can be easily replaced by rolling friction। ये बात अलग है कि जब भी पॉसिबल होता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? रोलिंग फ्रिक्शन के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हील्स, रोलर्स, बॉल बियरिंग एक्सेट्रा। ये किसकी वजह से होता है? व्हील को यूज़ करके, रोलर को यूज़ करके या फिर बॉल बियरिंग को यूज़ करके होता है। फॉर एग्जाम्पल द सूटकेस और एंड ट्रैवलिंग बैग्स आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स। ये एग्जांपल मान लें, जैसे सूटकेस और ट्रैवलिंग बैग्स आते हैं, उनमें छोटे छोटे से व्हील मौजूद होते हैं। दीज व्हील्स मेक द मोशन ऑफ द सूटकेस ईजियर। इन व्हील की वजह से जो मोशन होता है सूटकेस का वो आसान हो जाता है। When a circular or cylindrical object rolls over the ground surface, only a small part of the rolling object come in contact with the ground surface। जब भी कोई सर्कुलर या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रहता है जो रोल करता है ग्राउंड सरफेस पे, उसका कुछ हिस्सा ही क्या होता है, कांटेक्ट में आता है ग्राउंड सरफेस के। दिस इफेक्ट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़। ये इफेक्ट क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ के नंबर को बिटवीन द सरफेस ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट, जो कि रोलिंग ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में होता है और ग्राउंड सरफेस के बीच में होता है। दिस मेक्स रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये क्या कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन को छोटा कर देता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह कंपेरिजन में। It is because of this reason that rolling a body is much easier than sliding over a body। इस रीज़न की वजह से बॉडी को रोल करना ज़्यादा आसान होता है स्लाइडिंग करने की कंपैरिजन में। यहाँ देखो, रोलिंग इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग, स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन तभी प्रोड्यूस होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो फ्रिक्शन रहता है वो हमेशा क्या करता है, बॉडी के मूवमेंट को रोकता है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फ्रिक्शन रहता है वो हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन वियर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। जो फ्रिक्शन रहता है वो वियर ऑफ कर लेता है सरफेस को कॉन्टैक्ट के दो बॉडी के। फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन फोर सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट बिकम रफ।
फ्रिक्शन बढ़ जाता है जब जो दोनों बॉडी के जो सरफेस रहते हैं, जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो रफ हो जाते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और जो फ्रिक्शन रहता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन एक नेसेसरी जो ईविल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।